हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अरुण गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीसीएस। देखो डिफरेंस है टीसीएस और टीडीएस में। तो टीसीएस के बारे में पूरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। टीसीएस क्या है, कौन कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद क्या प्रोसीजर है, किस किस चीज़ों पे एप्लीकेबल है, क्या रेट है और कॉम्प्लायंस प्रोसीजर पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है टीसीएस। टीसीएस देखो टीडीएस से अलग है। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? सेलर ही करेगा। ठीक, तो जो सेलर होगा गुड्स और सर्विसेज का, वो कलेक्ट करेगा टीसीएस या टैक्स फ्रॉम द परचेजर। कब? एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, वो क्या करेगा? बिल में ऐड कर देगा। सपोज करो 100 रुपए का बिल है और टीसीएस का रेट 1% है, 1%। ठीक है, तो 100 प्लस 1, 101 रुपए कलेक्ट करेगा परचेजर से। अब जो 1 रुपए टीसीएस कलेक्ट हुआ वो अपनी पॉकेट में नहीं रखेगा, वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। फिर परचेजर उसका क्रेडिट ले लेगा। अब वो कैसे लेगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। सेलर कलेक्ट करेगा, मतलब जीएसटी की तरह है। जैसे सेलर जीएसटी में कलेक्ट करता है फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, वो सेम चीज यहाँ पे भी है। और टीडीएस में होता क्या है कि परचेजर जो है पेमेंट का टाइम काट लेता है टीडीएस, और टीसीएस में सेलर कलेक्ट कर लेता है। अच्छा, सेलर कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करेगा, तो गवर्नमेंट को क्या पता है किसका टीसीएस है। तो सेलर क्या करेगा? टीसीएस की क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करेगा। अभी सेलर को रिटर्न फाइल करनी है टीसीएस की, तो टेन नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो सेलर के पास टेन नंबर भी होना चाहिए, तभी टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करेगा। ठीक? अब टीसीएस के रेट क्या क्या है, कहाँ का एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 206C1 पहला है, लिकर ऑफ एल्कोहलिक नेचर मेड फॉर कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इसमें टीसीएस टैक्स कितना कलेक्ट करेगा सेलर? 1%। ठीक, अभी टिम्बर बोर्ड, फॉरेस्ट लीज पे ले लेते हैं कई लोग। फॉरेस्ट लीज का है या अदर देन फॉरेस्ट लीज है, टिम्बर वुड पे टीसीएस जो रहेगा 2.5% ही कलेक्ट करना है। और तेंदू लीफ पे 5% है। वो तेंदू का पत्ता वो बीड़ी बनती है उससे। तेंदू लीफ 5%। ठीक है, अच्छा फॉरेस्ट का से और भी कुछ मिला तेंदू लीफ और टिम्बर के अलावा, उस पे भी 2.5% ही रहेगा। स्क्रैप, स्क्रैप बेचा सेलर 1% टीसीएस ले लेगा। ठीक है, मिनरल बीइंग इग्नाइट कोल आयरन जो भी मिनरल रहेगा वहां पे भी टीसीएस कितना लगेगा? 1%। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये? ठीक है, अब ये तो चीजें हो गई जिन पे लगना है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ टीसीएस कलेक्ट करना है वो बताते हैं एक और। अब सेक्शन 2, अभी हम लोगों ने कौन सा सेक्शन की बात कर रहे थे? 206C सब सेक्शन 1। अभी आ गए हम लोग 20C1C, टीसीएस कब? लीजिंग, लाइसेंसिंग एंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब कोई पर्सन लीज पे पार्किंग एरिया देता है, टोल प्लाजा जो कलेक्शन होता है, माइन दे देता है, भैया आप खुदाई करो जो मिले वो शेयर कर लेंगे। तो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन कोई पर्सन अगर लीज पे देता है या लाइसेंस पे, तो वो टीसीएस कलेक्ट करेगा कितना? 2%। लिमिट वगैरह कुछ नहीं हो, तो 2% कलेक्ट करना ही है उसमें। ठीक है, 206C1C। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो पता होगा, वो महंगी महंगी कार लेते हैं, 10 लाख से ऊपर की है या लग्जरी आइटम्स है, वो नोटिफाई करे हुए हैं लग्जरी आइटम। ठीक है, अच्छा इधर थ्रेशोल्ड लिमिट दी है 10 लाख की, INR 10 लाख। सेक्शन 206C1F टीसीएस ऑन मोटर व्हीकल एंड लग्जरी गुड्स। अब मोटर व्हीकल
खरीदी 10 लाख से ऊपर, तो टीसीएस देना है कितना? सॉरी 1%। अच्छा, इसमें मोटर व्हीकल में बाइक भी इंक्लूड है, क्योंकि अब तो बाइक भी बहुत महंगी महंगी आने लगी, ठीक, तो बाइक भी इंक्लूड है। तो 10 लाख से ऊपर की मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग बाइक है तो टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा 1%। और 10 लाख की लिमिट लग्जरी आइटम्स पे भी है, जो कि नोटिफाई भी करें, वो यहाँ पे दिए भी है हमने। रिस्टवॉच, एंटिक पीसेस जो आते हैं पुराने, कॉस्टली भी आते हैं काफी, कॉइन्स, स्टैम्प्स या रोइंग बोट, हेलीकॉप्टर, पेयर ऑफ सनग्लास, हैंडबैग, पेयर ऑफ शूज, स्पोर्ट्स बियर, होम थिएटर, हॉर्स फॉर रेसिंग एंड पोलो गेम, ये लिस्ट दे रखी है। तो ये भी अगर 10 लाख से ऊपर है तो सेलर क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट कर लेगा कितना? 1%, ठीक है। सेक्शन 2061F और टीसीएस का 206C में ही दिया है। अभी इसके बाद फिर अगला क्या है? वो ऑथराइज डीलर होते हैं जिनसे हम लोग फॉरेन में पेमेंट करना है, डॉलर परचेज करते हैं, या जो फॉरेन के टूर वगैरह ऑपरेटर होते हैं वो, उन पे भी एप्लीकेबल है। उन पे किस सेक्शन में? 206C सबसेक्शन 1G, टीसीएस ऑन ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज टूर पैकेज, जैसे हमने बताया। अभी ओवरसीज रेमिटेंस देना है तो ऑथराइज डीलर के पास जाओगे, फॉरेन करेंसी परचेज करोगे, ठीक है। और ओवरसीज के जो टूर पैकेज बनाते हैं उनका भी, टूर ऑपरेटर, उनको भी टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। उनके रेट भी दे रखे हैं अलग अलग। अच्छा देखो, इसमें दिए भी ऑथराइज डीलर और रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, कितना टीसीएस? 20%, बहुत ज्यादा भी है। अच्छा, ऑथराइज डीलर और रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम फॉर एजुकेशन। अच्छा, इसमें एजुकेशन में एक चीज देखना, एक तो आपने बैंक से लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन लिया और फॉरेन में रेमिटेंस कर रहे हैं, तो करेंसी कन्वर्ट कराना ऑथराइज डीलर के पास ही जाओगे ना। तो अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है और फिर ऑथराइज डीलर से आप परचेज कर रहे हैं या रेमिटेंस कर रहे हैं उनके थ्रू, तो टीसीएस नहीं लगेगा, ये याद रखना है, ठीक। एजुकेशन लोन सैंक्शन करा रखा, बैंक से लिया है, ऑथराइज डीलर के थ्रू रेमिटेंस कर रहे हैं फॉरेन में, नो टीसीएस, ठीक। लेकिन अगर एजुकेशन लोन नहीं लिया, अपने पॉकेट से दे रहे हो, आपके पास है सफिशिएंट फंड, पेमेंट कर रहे हो फॉरेन में, ऑथराइज डीलर के थ्रू, टीसीएस 5% और थ्रेशोल्ड लिमिट भी है 10 लाख रुपीज, ठीक है। और टूर ऑपरेटर के लिए 5% फ्लैट है। आप नीदरलैंड इटली जा रहे हैं, टूर ऑपरेटर आपका पैकेज बनाएगा, वो आपसे 5% कलेक्ट कर लेगा वहीं पे, ठीक। तो ये तो टीसीएस कहाँ का एप्लीकेबल है, मतलब कहाँ का सेलर जो गुड्स और सर्विसेज का है कलेक्ट करेगा, क्या रेट है, और कहीं थ्रेशोल्ड लिमिट है तो वो भी अपन ने डिस्कस करी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ गुड्स परचेज की है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल या पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ पावर वगैरह के लिए, वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ही समझ लो, तो वहाँ पे टीसीएस नहीं लगेगा, वो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो परचेजर है उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तो उस केस में टीसीएस एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन आया, सेलर ने टीसीएस तो कलेक्ट कर लिया, अभी करेगा क्या? डिपॉजिट करना है ना गवर्नमेंट को, कब करना है? within 7 days from the last day of the month in which tax was collected, ठीक है। मतलब 20 जनवरी को कलेक्ट किया तो 7 फरवरी तक करना है, वो टीडीएस जैसा ही है, ठीक। विदिन 7 डे फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ, अगर आप जमा नहीं करता तो इंटरेस्ट रेट वो 1% है, वो टीडीएस वाला, ठीक। टीडीएस डिपॉजिट तो कर दिया हर महीने, गवर्नमेंट को क्या पता किसका टीसीएस है, कौन क्रेडिट लेने आ रहा है, तो इसके लिए वही मैकेनिज्म, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, फॉर्म 227 EQ टीसीएस, क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न इन फॉर्म 27 EQ क्वार्टरली सबमिट करेगा सेलर, इसके लिए वो 10 भी लेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न क्वार्टरली फाइल होगी। जब रिटर्न फाइल होगी तो वो एक सर्टिफिकेट भी जनरेट करेंगे जो कि परचेजर को दिया जाएगा, और परचेजर वो क्रेडिट बेस्ड ऑन डेट सर्टिफिकेट
अपने रिटर्न फाइल करते समय क्लेम करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद वो लिखा मैंने, क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न फाइल करी 27 क्यू में और सर्टिफिकेट दे देना है। ठीक, सर्टिफिकेट का फॉर्म 27 डी, ये सर्टिफिकेट है जो कि सेलर दे देगा बायर को एज ए प्रूफ ऑफ टीसीएस कलेक्शन, कि उसने टीसीएस लिया है, कलेक्ट किया और डिपॉजिट किया गवर्नमेंट को। तो सर्टिफिकेट नंबर है फॉर्म 27 डी, which is given by seller to the buyer so that buyer can claim tax credit while filing the tax return। करेक्ट, ठीक। अच्छा, वो टीसीएस का सर्टिफिकेट रहता है 27 ड्यू, वो तो उसमें रहेगा ही ना, सेलर बायर का नाम होगा ही, पैन नंबर भी होगा सेलर का। ठीक, पैन नंबर होगा दोनों का, कितना टैक्स कलेक्ट किया सेलर ने, डेट क्या है, रेट क्या है, वो सब उसमें डिटेल रहती है, तो क्लेम करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसकी डेडलाइन जो कंप्लायंस करेगा सेलर कि उसको रिटर्न कब फाइल करनी है 27 EQ और सर्टिफिकेट फॉर्म 27 D कब तक देना है, उसकी भी डेडलाइन है ना, टाइमलाइन दे रखा इनकम टैक्स। तो क्या टाइमलाइन है, फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून, 15 दिन में। ठीक है, 15 जुलाई तक इसकी क्वार्टरली रिटर्न आपको 27 EQ फाइल करनी है 15 दिन में। सिर्फ लास्ट क्वार्टर में कोई टीडीएस जैसा ही आप समझो, लास्ट क्वार्टर जो रहेगा आपका 31 मार्च, वहाँ क्या इतने दिन कम टाइम में हो नहीं पाता है, तो वहाँ पे टाइम दे रखा है, वहाँ पे टाइम है 15 मई तक, 15 मई तक आपको रिटर्न फाइल करनी है 27 EQ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर में 15 दिन का टाइम है, 15 जुलाई, 15 सितंबर, सॉरी 15 अक्टूबर, 15 जनवरी। तो जब लास्ट क्वार्टर आएगा तो वहाँ पे दिया है 15 मई, तो ये चारों क्वार्टर की रिटर्न फाइल हो जाएगी। ठीक है, रिटर्न फाइल होते ही विद इन नेक्स्ट 15 डेज सेलर को सर्टिफिकेट देना है, किसको, परचेजर। सर्टिफिकेट का फॉर्म रहेगा 27 डी। ठीक, फर्स्ट क्वार्टर में 30 जुलाई तक देना, सेकंड क्वार्टर में 30 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर 30 जनवरी एंड फोर्थ क्वार्टर 30 मई। ठीक, परचेजर को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अपना रिटर्न फाइल करेगा, वहाँ क्लेम कर लेगा टीसीएस का। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। टीसीएस सेलर कलेक्ट करेगा, कहाँ का कलेक्ट करना वो अपन ने बात किया, क्या रेट है वो बात किया। सेलर डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को विद इन 7 डेज आफ्टर द मंथ एंड, वो क्लियर है। उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा 27 EQ में विद इन 15 डेज फॉर फर्स्ट 3 क्वार्टर एंड द लास्ट क्वार्टर बाई 15 मई। ठीक है, सर्टिफिकेट इश्यू करेगा परचेजर को इन फॉर्म 27 D विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग द क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न। क्लियर, कुछ कमेंट हो बिल्कुल आप देना, आंसर मैं करूंगा, और इसके अलावा कुछ मिसिंग है तो वो भी बताएं। एंड थैंक यू।